तो अभी तक हमने इंडियन पीनल कोड के जनरल एक्सेप्शंस में से 3 टॉपिक कवर कर लिए थे, जो कि है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, इंसिडेंट एंड नेसेसिटी। तीनों टॉपिक्स मेरे अभी तक कवर्ड है और पूरी प्लेलिस्ट इसकी रेडी हो जाएगी चैनल पे। तो जब तक आप वीडियो देखेंगे तो शायद से सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और चैनल के ऊपर जाके पूरी प्लेलिस्ट रेडी होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। तो अब हम पढ़ेंगे आज के लिए जुडिशियल एक्ट दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 77 एंड 78। तो जुडिशियल एक्ट एक्चुअल में होती क्या है, जैसे कि हमें टर्म समझ में आ रही है, वो उसका मतलब होता है एनी एक्ट विच इज़ डन बाय अ जज या फिर एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो सेक्शन 77 में उसका पूरा मीनिंग गिवन है हमें। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। तो जो भी डिसीजन या फिर कोई ऐसी चीज़ जो जज ने बोली हो या ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करी हो उस पावर से, तो वो एक गुड फेथ में ही मानी जाएगी और वो एक जनरल एक्सेप्शन मानी जाएगी जो भी पावर जज ने यूज़ करी होगी उसको। और ये है हमारा सेक्शन 77 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। काफ़ी आसान है ये सेक्शन और बहुत छोटा है। तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 78 के ऊपर, जो कि है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये भी सेक्शन 77 से जुड़ा हुआ या फिर मिलता जुलता हम कह सकते हैं। नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड by the judgment or order of a court of justice if done with such judgment or order। अब इसको यहाँ तक हम ब्रेक करेंगे और इसकी डेफिनेशन आगे भी है और इसका पूरा मीनिंग हम पढ़ते हैं। Order remains in force is an offence notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। तो ये हमें डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 78 में ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इसको आप नोट डाउन करिए। काफ़ी बेसिक था ये आज का लेक्चर, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक जनरल एक्सेप्शन है। तो जनरल एक्सेप्शन भी मैंने बताया था आपको, ये सेक्शन 76 से 106 तक हैं ऑफ द इंडियन पीनल कोड। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।